प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का संदेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बहुत बार रोते हैं। दुख, तकलीफें, परेशानियां, चिंताएं, क्लेश, लड़ाई झगड़े और घर की परिस्थितियां हमें रुला देती हैं। तो हम किसके आगे रोते हैं, कहाँ रोते हैं? बहुत से लोग मनुष्यों के आगे रोकर अपने दुख को व्यक्त करते हैं कि उनसे हमें कुछ प्राप्त हो जाए। बहुत से लोग परमेश्वर के आगे रोते हैं। तो परमेश्वर के आगे हम कितना रोते हैं, कैसे रोते हैं, कैसे अपने आंसुओं को हम गिराते हैं? आज हम देखेंगे आंसुओं के बारे में कि जब हम अपने आंसुओं को परमेश्वर के सम्मुख गिराते हैं तब क्या होता है, और मनुष्य के सम्मुख गिराते हैं तब क्या होता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, किस प्रकार से परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपनी हथेली में ले लेता है। प्रेज द लॉर्ड। पूरा वचन सुनिए और इसे शेयर भी कीजिएगा। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर ने किसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी थी? कौन है वो? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यदि आप बाइबल कोर्स करना चाहते हैं, हमारा BBS बाइबल कोर्स सितंबर में शुरू हो रहा है 11 तारीख को। अगर आप उसको करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है, पत्राचार कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। उसमें 20 सब्जेक्ट हैं हमारे, जो हमारे बेस को मजबूत करते हैं। इसीलिए इस कोर्स का नाम है BBS बेसिक बाइबल स्टडी। अगर आप करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आगे का प्रोसीजर आपको समझाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मेरी तरह आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु। छुटकारा दे, आज़ादी दे, चंगाई दे। हर एक घर से रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, बेरोजगारी, नशा कर दे। भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्मा, श्राप बंधन और प्रभु जी मनमुटाव दूर कर प्रभु, ताकि प्रभु तेरे बच्चे गवाही दे कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रार्थना पर विश्वास कीजिएगा, परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करेंगे। आज का वचन है कि आप किसके आगे रोते हैं, या आप परमेश्वर के आगे कितना रोते हैं। बहुत ज़रूरी संदेश है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है ये कि हम कितना रोते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ बातें हैं, कुछ लोग हैं बाइबल में जिन्होंने अपने आंसुओं को गिराया और परमेश्वर ने उनकी बातों को कहाँ तक पहुँचा दिया, उनका कहाँ तक साथ दिया और कैसे उनको उठाकर ऊंचे पर खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिजकिय्याह राजा के बारे में। यह है 38 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक 38 अध्याय 1 से 6 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। एक फरमान परमेश्वर की तरफ से आता है कि तू बचेगा नहीं बल्कि मर जाएगा। अब कोई फरमान, कोई आज्ञा अगर परमेश्वर की ओर से आती है, उसे कौन बदल सकता है? कोई भी बदल नहीं सकता, कोई भी बदल नहीं सकता। परमेश्वर ने जब कह दिया तो कह दिया। परमेश्वर ने कहा कि अब हिजकिय्याह जब रोगी हो गया तो अब वो मरने पर है। यशायाह ने भी जाकर उसको बोल दिया। भाई यशायाह तो भविष्यवक्ता था, परमेश्वर की तरफ से एक बात आई, उसने जाकर उसको बोल दिया। अब देखिए हिजकिय्याह क्या करता है। उसने ये नहीं किया कि मेरा अंतिम समय आ गया, मैं रो रहा है वो, और फिर लोगों को बुला रहा है, अपने रिश्तेदारों को बुलाकर कि आ जाओ मेरे अंतिम दर्शन कर लो, फिर मैं तो चला जाऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया। उसने ऐसा नहीं किया, उसने कुछ और काम किया। क्या किया? लिखा तब हिजकिय्याह ने, दूसरे पद में लिखा, तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर, भीत मतलब दीवार, भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से और अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा।
उसने परमेश्वर को याद दिलाया, प्रभु मैं किस प्रकार से तेरे सम्मुख चलता आया हूं, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसकी सजा मुझे मृत्यु मिले। प्रभु तू बता मैं क्या करूं। यहाँ पर वो कुछ बातें रखता है परमेश्वर के आगे, याद दिलाता है। वो कहता है स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और फिर वो क्या कर रहा है, बिलक बिलक कर रो रहा है। दोस्तों ऐसे ही हमें भी परमेश्वर के सम्मुख रोना चाहिए जब हमारे जीवन में समस्याएं, चिंताएं, परेशानियां आ जाती हैं। गोलियत की तरह परेशानियां हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, पहाड़ के समान परेशानियां हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, एक लोहे के दरवाजे के समान परेशानियां, चिंताएं हमारे आगे खड़ी हो जाती है। हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के आगे रोना चाहिए। दोस्तों अगर हम मनुष्यों के आगे रोएंगे तो मनुष्य हमारा कोई भी भला नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास तो लिमिटेड है और परमेश्वर के पास अनलिमिटेड है हर एक चीज। तो अगर हम मनुष्य के आगे रोएंगे तो हो सकता है कि वो हमारी हंसी भी उड़ाए। वो एक कहावत भी बोल सकते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर हमारे आंसुओं की कदर करता है और वो हमारे आंसुओं को अपनी हथेली पर ले लेता है। हिजकिय्याह जब बिलक बिलक कर रोने लगा, तब देखिए परमेश्वर ने क्या किया। 4 पद में लिखा है, तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा। दोबारा परमेश्वर ने अपने फरमान को बदल दिया, अपनी इच्छा को बदल दिया। क्या लिखा है, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। 5 पद, यह यशायाह नबी की पुस्तक 38 अध्याय 1 से 5 तक मैंने पढ़ा है। यहां पर हमने देखा हिजकिय्याह जब बिलक बिलक कर रोने लगा, तब क्या हुआ, परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा और उसकी उम्र 15 वर्ष बढ़ा दी। मृत्यु से भयंकर चीज कोई भी संसार में नहीं है। यहां पर मृत्यु से बच गया एक व्यक्ति जब वो आंसुओं को गिराता है परमेश्वर के आगे। दीवार की तरफ मुंह कर लिया उसने और मनुष्यों की तरफ मुंह नहीं किया, उनसे उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने परमेश्वर से अपने हृदय की बातों को बोल दिया। और क्या हो गया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसकी उम्र को 15 साल बढ़ा दिया। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों हम मनुष्य के आगे नहीं, परमेश्वर के आगे अपने आंसुओं को गिराएं। ऐसी एक स्त्री है बाइबल में जिसका नाम है हन्ना, जिसकी कोई औलाद नहीं थी। हम पहला सैमुएल 1 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। तो उसकी जो सौत थी पनिन्ना, वो उसे बहुत चिढ़ाती थी क्योंकि उसके पास बच्चे थे। क्या हुआ, वो चर्च में गई, मंदिर में गई और वहां पर जाकर उसने बिलक बिलक कर परमेश्वर से प्रार्थना की। आइए देखेंगे यह पहला सैमुएल 1 अध्याय उसके 10 पद में क्या लिखा है। यह लिखा है, और ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर और रोने लगी। कौन, हन्ना। चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने एक ही आयत निकाली है, 10 आयत, जहां पर लिखा है कि हन्ना जो है वो बिलक बिलक कर रोने लगी क्योंकि उसकी नाम धराई हो रही थी, उसके पास औलाद नहीं थी। वो जानती थी कि मेरे आंसुओं की कदर करने वाला तो परमेश्वर ही है, इसलिए वो मनुष्यों के पास नहीं गई, वो सीधी परमेश्वर के पास गई और उसने वहां जाकर घुटनों के बल बैठकर उसने रो रो कर प्रार्थना की, बिलक बिलक कर प्रार्थना की। उसके पास औलाद नहीं थी, कई वर्ष बीत चुके थे, उसके पास औलाद नहीं थी। उसने मंदिर में जाकर परमेश्वर से रो रो कर, बिलक बिलक कर रो कर प्रार्थना की। और जानते हैं क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको उसी वर्ष में एक संतान दी जिसका नाम उसने सैमुएल रखा और वो भविष्यवक्ता बना। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही अगर आपके घर में संतान नहीं है तो परमेश्वर के आगे रोइए। अगर आपके घर में बीमारी है, कोई मृत्यु शैया पर पड़ा है और लगता है कि अब इनका बचना मुश्किल है, आप परमेश्वर के आगे रोइए। परमेश्वर आपके आंसुओं की कदर करेगा और बीमारी से छुटकारा देगा, आपके बाझपन को दूर करेगा, संतान की आशीष परमेश्वर आपको जरूर देगा। बस अपने आंसुओं को मनुष्यों के आगे नहीं, परमेश्वर के आगे गिराइए। जब सारा के कोई औलाद नहीं थी तब इब्राहिम से उसने कहा कि मेरे से तो कोई औलाद हो नहीं रही है, तो मेरी एक लौंडी है जिसका नाम है हाजिरा, उससे अपनी औलाद पैदा कर। और क्या हुआ कि इब्राहिम ने ऐसा ही किया और इस्माइल को जन्म दिया। अब जब इस्माइल हाजिरा के पास आ गया तब वो सारा को चिढ़ाने लगी और उससे बहुत गलत व्यवहार करने लगी। तब सारा ने इब्राहिम से शिकायत की और कहा कि ये मुझे चिढ़ाती है, यहाँ से निकाल। तब इब्राहिम ने क्या किया, उसे एक मशक में पानी भर के दिया और उसे वहां से निकाल दिया। वो जंगल में जा रही है
धूप है कड़ी, लेकिन उसके पास पानी खत्म हो गया। तब उसने देखा बच्चा जो है वो बिलक बिलक कर पानी के लिए रो रहा है। तब हाजिरा ने क्या किया, आइए देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय और उसके 16 पद में देखेंगे क्या लिखा है। यहां लिखा है, और आप उससे तीर भर टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े, और वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। एक बच्चे की मृत्यु बिना पानी के हो सकती है। बड़े लोग तो रह सकते हैं कुछ दिन, लेकिन बच्चे को अगर पानी ना मिले तो वो नहीं सह सकता। ये परिस्थिति हाजिरा के जब जीवन में आई तब क्या हुआ, हाजिरा बिलक बिलक कर रोने लगी। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर ने हाजिरा के आंसुओं को नहीं देखा। किसके आंसुओं को देखा, आइए आगे पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने लड़के की सुनी, 17 पद में लिखा है, और परमेश्वर ने लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। जहां तेरा लड़का, वो भी बच्चा भी रो रहा था बिलक बिलक कर, उसकी आवाज परमेश्वर को सुनाई दी। 19 पद में लिखा है, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। घर में कमी घटिया है, तंगी हाली है, पैसा नहीं है, दयनीय स्थिति है, गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, तो परमेश्वर के आगे आंसुओं को गिरा दीजिए। हाजिरा का बेटा मरने वाला था, पानी नहीं था। हमारे घर में भी भोजन नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम परमेश्वर के आगे बिलक बिलक कर रोए। परमेश्वर जरूर हमारी सुनकर, हमारे आंसुओं की कद्र करके हमारे लिए अच्छा बंदोबस्त करेगा, हमारी आंखों को खोल देगा, और हमें हमारे घर में किसी भी जल की, अन्न की कमी नहीं होगी। रोना है तो परमेश्वर के आगे, मनुष्यों के आगे नहीं रोना। और कैसे रोना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। विलाप गीत है एक पुस्तक, यहेजकेल और यिर्मयाह के बीच में, उसका 2 अध्याय और उसके 19 पद के पहले हिस्से को अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। यह लिखा है कि रात के हर पहर में उठकर चिल्लाया कर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा की नाई उंडेल दे। रात के हर पहर में, घर में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चे चर्च नहीं जाते, नशे के आदी हो गए हैं, घर में लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है, तनाव है, एक घर 2 फाड़ हो चुका है, घर में बेरोजगारी है, घर में संतान नहीं है, घर परेशानियों से गुजर रहा है, घर की परिस्थिति खराब हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति बन गई है कि मकान का किराया देने तक के लिए पैसे नहीं है, और जिनके अपने मकान हैं उनको बेचने की नौबत आ गई है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें, आंसुओं को गिराएं परमेश्वर के आगे। लिखा है, रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा की नाई उंडेल दे, बस रोते रहे प्रभु के आगे। प्रभु हमारे आंसुओं की कद्र करता है। जब हम ऐसे रोएंगे तब क्या होगा, आइए देखेंगे। भजन संहिता 30 अध्याय और उसका 5 पद, वहां पर देखें क्या लिखा है। यह लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, क्षण भर मतलब थोड़ी सी देर का, उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है और उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी सांत्वना देने वाली आयत है कि रात को अगर हम रोएं, हर पहर में उठकर रोते रहें परमेश्वर के आगे, सुबह एक बड़ा आनंद परमेश्वर हमको देगा। साफ लिखा है यहाँ पर कि कदाचित का मतलब है हो सकता है, कि हो सकता है रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा, सवेरे आनंद पहुंचेगा। क्या होगा जब सुबह आनंद पहुंचेगा, तो क्या इसका फल हमें परमेश्वर देगा, हम ये देखेंगे। यिर्मयाह 31 अध्याय 16 पद में, वहां पर क्या लिखा है। जब हम रात के हर पहर में उठकर चिल्लाएंगे, और जैसे कि भजन संहिता में लिखा है कि कदाचित रात को रोना पड़े सुबह आनंद पहुंचेगा। कैसे, देखिए यिर्मयाह 31:16 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हमारे आंसुओं के परीक्षा का फल परमेश्वर हमको जरूर देगा। वचन में लिखा है साफ रीति से कि यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, बस
अब मत रो। परमेश्वर सांत्वना दे, बस मेरे बच्चे, मेरी बेटी अब मत रो। और वो क्या करेगा, अपने जोरावर हाथों को बढ़ाकर हमें अपने सीने से लगा लेगा, क्योंकि वो हमारा पिता है। सीने से लगाकर हमारे कानों में धीरे से कहेगा, बस कर मेरे बच्चे, अब मत रो। मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया है, मैंने तेरे आंसुओं की कदर की है। मैं तेरी सारी समस्या को, चिंता, परेशानी, दुख बीमारी को मैं ही दूर करूंगा। परमेश्वर हमारे आंसुओं की कदर करके ऐसे हमें गले से लगाकर हमारी सारी समस्या को हल कर देगा। वो कहता है, यह यूं कहता है कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला। क्या परिश्रम? जो हम घुटनों के बल आते हैं, जो हम उपवास रखते हैं, हम बिलक बिलक कर रोते हैं, उसका फल परमेश्वर हमको जरूर देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या करता है प्रभु, आइए देखेंगे। आखिरी आयत पढ़ रहा हूं मैं, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 17 पद। यानी क्या? क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, मेमना कौन? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। सब आंसू, एक एक आंसू परमेश्वर ऐसे करके हमारे आंखों से पोंछ डालेगा, और वो हमसे कहेगा, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। क्योंकि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वो आनंद करते हुए काटते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हम किसके आगे रो रहे हैं। अगर हम मनुष्यों के आगे रो रहे हैं, हमें कुछ भी उसका फल नहीं मिलेगा। हो सकता है मनुष्य हमारी मजाक उड़ाए, ठट्ठों में उड़ाए, और फिर वही कहें कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। लेकिन जब हम परमेश्वर के आगे रोते हैं, परमेश्वर हमारे आंसुओं की कदर करता है, और ऐसे हम अपनी हथेली में हमारे आंसुओं को लेकर हमारी वो भलाई करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस बात को जानें कि हमें रोना है तो परमेश्वर के आगे, नहीं तो नहीं रोना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ट्रूपल्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर ने किसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी थी? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यदि आप 1 साल का पत्राचार कॉरेस्पॉन्डेंस बाइबल कोर्स करना चाहते हैं, जो बेसिक बाइबल स्टडी है, यानी कि BBS कोर्स है, उसे करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन, नई जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और रोइए तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आगे, जो आपके आंसुओं को अपनी हथेली में ले लेता है। प्रेज द लॉर्ड।